इसमें एक क्वेश्चन यहां से एकदम निश्चित रूप से रहेगा, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को ठीक से समझ लो। देखो, तो पहला हम लोग को ग्लूकोज हो गया। तो ग्लूकोज की हम लोग बात करें तो ग्लूकोज में सबसे पहला कि हम लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C6H12O6। ध्यान से सुनो, कुछ बोलना नहीं है, किसी को बोलोगे तो हल्ला ज़्यादा होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। और हम लोग यहाँ पर अगर बात करें फिर इसके स्ट्रक्चर और इसके प्राप्त करने की विधि पर, तो हम लोग तो देख चुके हैं कि इसको प्रिपेयर्ड करेंगे, बनाएंगे, तो प्रिपरेशन इसका कैसे होगा, निर्माण कैसे होगा। तो सुक्रोज C12H22O11, इट मीन्स जो हम लोगों को सुक्रोज होता है, इस सुक्रोज का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं। और हाइड्रोलाइसिस एसिड की उपस्थिति में, ये एसिड जो है वह तुमको डाइल्यूट HCl या H2SO4 हो सकता है, इसके साथ अगर हम लोग क्वथन करते, थोड़ा गर्म करते हैं, तो इसमें हम लोग को C6H12O6 और प्लस C6H12O6 मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। तो हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज को दिखाते कि ये ग्लूकोज है और एक तो फ्रुक्टोज होगा। ये दोनों का सूत्र सेम है सब कुछ देखने में, अभी उसी को हम लोग क्लियर करेंगे। तो हम लोगों को ग्लूकोज प्राप्त हुआ। तो अब इसमें देख लो कि इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें या, तो इसमें क्या है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज अगर ग्लूकोज को गर्म किया जाता है और किसकी उपस्थिति में, तो HI के साथ, इसको ऊपर कर दें हम लोग, HI के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर इसको गर्म करते हैं, तो हम लोग को क्या है, इसमें 6 कार्बन का एक श्रृंखलन प्राप्त होता है। इट मीन्स हम लोग को 6 कार्बन का सीरीज वाला एक यौगिक प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर HI के साथ अगर हम लोग गर्म करते हैं तो इसमें CH2, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH2, CH2, इस तरह का 2, 2, 4 और 2, 6, इस तरह का हम लोग को 6 कार्बन का। तो इससे ये ज्ञात हुआ कि निश्चित रूप से ग्लूकोज में कितने कार्बन का सीरीज है, 6 कार्बन का, जो एक सीरीज में जुड़ा हुआ है। इतनी बातें क्लियर हो गई। उसके साथ साथ इसमें क्या है, इसकी स्ट्रक्चर की तब बात करें तो स्ट्रक्चर में हम लोग को क्लियर हो गया कि इसमें 6 कार्बन का हम लोगों को स्ट्रेट सीरीज है, स्ट्रेट सीरीज हो गया, सीरीज है। अब स्ट्रेट सीरीज, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया तो स्ट्रक्चर में देख लो, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे पहले CHO के बाद कार्बन यहाँ पर 6 होगा। ये बात सीरीज में, ये बात के 2, 2, 4, 5 और एक यहाँ हम और थोड़ा सा ज़्यादा छोटा कर दें, C और C हो गया। तो 2, 2, 4 और 2, 6। तो कार्बन को तो 4 बॉन्ड होता है, फंडामेंटली जो बात जानते हो। यहाँ पर हम लोग को 4 बॉन्ड हो। तो 4 बॉन्ड में देख लो लास्ट में जो होगा वह CH2OH होगा। ध्यान से सुन लोगे तो CH2OH होगा। अब बाद बाकी यहाँ पर देखो, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ पर फिर उल्टा हो जाएगा, OH यहाँ H, फिर यहाँ पर H, यहाँ OH, और ये फिर तुमको यहाँ H और OH यहाँ सेम आता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली ज्ञात है मूल रूप से। वैसे किसी तरह से OH लगा दोगे तो उससे गलत नहीं होगा, लेकिन परफेक्ट स्ट्रक्चर ये होता है ग्लूकोज का। अब देखो, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर तुम बात करोगे तो सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है यह ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव वाली बात, ये 11th की बात है, तो थोड़ा सा इसमें सुन लो। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब हो गया कि जैसे प्रकाश जो होता है वह 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनरी लाइट और एक को हम लोग कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो ऑर्डिनरी का मतलब हो गया जैसे हम लोगों को जो जितनी भी प्रकाश स्रोत हैं उससे जो डायरेक्ट लाइट प्राप्त होता है उसको ऑर्डिनरी या साधारण प्रकाश कहते हैं। और पोलराइज्ड लाइट का मतलब हो गया कि लाइट को जब एक प्रकार के प्रिज्म से गुजार करके उसको किसी खास दिशा में वाइब्रेट करने के लिए अगर उसको मूव कर दिया जाता है तो उस तरह के लाइट को हम लोग कहते हैं पोलराइज। तो पोलराइज लाइट के प्रति जब पोलराइज लाइट इस पर डालते हैं तो यह देखो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एक्टिव होता है। ध्यान से सुन लो,
ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब प्रकाश के प्रति एक्टिव होता है। तो अगर प्रकाश के प्रति होते हैं, जब प्रकाश इस पर देते हैं, पोलराइज लाइट देते हैं, तो क्या होता है, पोलराइज लाइट पर इसका व्यवहार जो होता है, पोलराइज लाइट को कोई कंपाउंड दो तरह से घुमा सकता है। एक हो गया या तो राइट हैंड या नहीं तो लेफ्ट हैंड, उल्टा या सीधा घुमा सकता है, उसको दक्षिणावर्त या फिर वामावर्त कहते हैं हिंदी में। तो ये जो लाइट है, इस पर जब लाइट दिया गया तो ये क्या करता है, इसको जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इतनी दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता है। तो दक्षिणावर्त को इंग्लिश में घुमाने को हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको हम लोग कहते हैं इस तरह से जो बनाए हैं, इसको डी प्लस ग्लूकोज कहा जाता है, डी प्लस ग्लूकोज कहा जाता है। डी मतलब हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और पॉजिटिव साइड में घुमाता है, मतलब दक्षिण दिशा में घुमाता है, इसलिए या राइट हैंड साइड में घुमाता है, इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव। यहां पर डी मतलब हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, टेटरी TARY, डेक्स्ट्रो रोटेटरी इसको कहते हैं, इसी के लिए डी यूज किए हैं, और जिस तरह का व्यवहार है लाइट के प्रति मूवमेंट का, उसके अकॉर्डिंग इसको दिखाए। अब देखो यहां पर अगर तुम ध्यान दोगे तो देख लो, हम लोग कायरल कार्बन, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होता है उसका पता कैसे चलता है, कायरल कार्बन से। तो कायरल कार्बन का खोज कैसे करते हैं, तो वैसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा उसको कहते हैं ऑप्टिकली, उसको कहते हैं कायरल कार्बन। तो इसमें देखो क्या ये वाला कार्बन कायरल कार्बन होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक नीचे वाला ग्रुप, 3 ही ग्रुप है, 4 रहना चाहिए। अब इसमें देखो 1 2, एक ऊपर एक इधर, एक नीचे वाला सब ले लो, तो इट मींस कहने का वाला 4, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, कायरल कार्बन हो गया, स्टार से दिखाते 1 2 ऊपर वाला नीचे वाला, इट मींस ये भी ऑप्टिकली कायरल कार्बन हो जाएगा, ये भी कायरल हो जाएगा, ये भी, इसमें 2 हाइड्रोजन सेम वाला ग्रुप आ गया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इट मींस कायरल कार्बन नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इसमें हो गया, कायरल कार्बन हो गया, कायरल कार्बन इसमें कितना हो गया, 4 हो गया कायरल कार्बन। इसको कई बार एग्जाम में पूछा है ग्लूकोज के बारे में। अब इसमें हम लोग कायरल कार्बन के बाद अगर चलते हैं तो देखो कितना स्टीरियो आइसोमर्स इसका बनेगा। आइसोमर्स समझ रहे हो कि अणुसूत्र सेम, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न। तो इसमें जो आइसोमर्स टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की अगर बात करें तो इसका सूत्र होता है 2 to the power n-1। तो इसका मतलब 2 to the power n मतलब नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कितना कायरल कार्बन हो गया, 4 - 1 तो बराबर कितना हो जाएगा, 15। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स से इसका आ गया 15 आ गया। ये हम लोग को ग्लूकोज से रिलेटेड। अब देखो ग्लूकोज में क्या है अंतर समझो, ये ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है, दोनों का सूत्र सेम है, तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर यहीं पर है कि इसमें लगा हुआ है अल्डिहाइड ग्रुप, और जो फ्रुक्टोज होता है उसमें लगा होता है तुमको कीटोनिक ग्रुप। यही अंतर है दोनों में, समझ रहे बात को। तो दोनों का सूत्र समान है लेकिन दोनों में यही अंतर है, क्योंकि बिहार बोर्ड का जब एग्जाम जब फाइनल हुआ पिछले बार 12th में, तो जो टॉप किया तो उसको लास्टली जब से बैक फ्रॉड हुआ था, और तब से क्या हुआ कि उसको जब जो टॉप 10 में आता है उसको इंटरव्यू के लिए बुलाता है। तो इंटरव्यू के लिए जो बुलाया तो उसमें एक स्टूडेंट को यही क्वेश्चन पूछा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का सूत्र सेम है, तो दोनों में अंतर क्या। तो ये चीज, एक में कीटोनिक ग्रुप होता है, दूसरे में अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो देखो इसमें कौन सा ग्रुप हुआ, अल्डिहाइड, तो इसको एल्डोहेक्सोज कहते हैं। हेक्स मतलब कितना, 6 कार्बन, तो इसको एल्डोहेक्सोज। CHO ग्रुप के कारण, CHO ग्रुप इसमें होता है, अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सोज भी कहा जाता है, हेक्सोज, एल्डोहेक्सोस, HEXOSE, एल्डोहेक्सोस कहेंगे। और दूसरा बात इसमें, इसको देखो एल्डोहेक्सोस, और अगर कीटोन वाला ग्रुप होगा फ्रुक्टोज में तो कीटोहेक्सोस कहेंगे उसको। उसके बाद इसमें D+ वाला गुण होता है, इट मींस घुमाने का ऑप्टिकली एक्टिव जो होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है, इसको डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं, D+ के कारण इसको क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रोज भी इसको कहते हैं, डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं इसको, डेक्स्ट्रोज भी इसका नाम है। ठीक है, इतनी बातें। उसके साथ साथ ग्लूकोज का कैसा नेचर, कैसे दिखने में होता है, तो ये सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। हम लोग कह सकते हैं यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस। और उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे तो यह
हम लोगों को यहाँ पर जो ये जो डेक्स्ट्रोज होता है D+ का नेचर होता है, ये नेचुरल पदार्थ से जो हम लोग ग्लूकोज प्राप्त करते हैं उसमें यह होता है। जो प्राकृतिक तरीका से नहीं प्राप्त किया जाएगा तो नेचुरल में हम लोग कह सकते हैं प्राकृतिक प्राप्त हम लोगों को हो गया ग्लूकोज में उसके साथ साथ ये सफेद क्रिस्टल इसका जो तुमको बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 419 केल्विन टेम्परेचर होता है, या जल में विलय होता है, ये तो सब जानते हो। तो ये सब सिंपल बात जो हम लोगों को मूल रूप से अभी देखना है। देखो तो ज्यादा लिखाने पर दिक्कत होता है। सुन लो आप, ध्यान दो, यहाँ 2-3 बातें और देखो। हाँ सुन लो, अब इधर है ही, अभी मिटा नहीं रहे हैं, एक बार ध्यान से सुन लो। आगे देखो, अगर तुमको यहाँ इसमें अगर Ag2O ले लेते हैं, सिल्वर का ऑक्साइड ले लेते हैं और इसके साथ अगर ग्लूकोज को दे करके और यहाँ पर अगर गर्म करते हैं तो ऐसी स्थिति में देख लो यहाँ पर सिल्वर मिरर प्राप्त होता है, सिल्वर मिरर। और सिल्वर मिरर के बारे में हम लोग कहाँ पर पीछे पढ़ चुके हैं, रीएजेंट जहाँ पर पढ़ रहे थे, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज जो है वह ग्लूकोज वीक ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है यह, रिड्यूसिंग एजेंट ग्लूकोज वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इस रिड्यूसिंग एजेंट का पता यहाँ से चलता है। और इसके साथ साथ ग्लूकोज में तो कितना कार्बन होता है, 6। तो इसमें देख लो यहाँ पर CH2OH के साथ तुमको यहाँ पर CH और हम लोग कह सकते हैं जैसे कितना कार्बन हो जाएगा, 4 और COOH यहाँ पर। तो इसको कहा जाता है ग्लूकोनिक एसिड ऐसे प्राप्त होता है। तो मतलब इसमें सिल्वर प्राप्त होगा, इसके रिड्यूसिंग एजेंट को दिखाने के लिए सिल्वर कैसे, तो यहाँ पर CH2OH हम दे दिए, CH4COOH यहाँ पर दे दिए, तो 4 कार्बन यहाँ और तुमको 2 कार्बन दोनों साइड से, तो हो गया 6। अब देखो इसका टेस्ट भी क्या है, कहीं पर ग्लूकोज का कि ग्लूकोज है या कि नहीं है, इसका टेस्ट तुम कैसे करोगे। तो इसमें क्या करते, पहले ग्लूकोज का जो घोल होगा, जलीय विलयन होगा, मतलब एक्वस सॉल्यूशन जो होगा, इसमें तुम जो है पहले जैसे हम लोगों को रिड्यूसिंग जो होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट, उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे इसमें टॉलेंस रिएजेंट हो गया और फेहलिंग सॉल्यूशन हो गया। तो अगर तुम फेहलिंग सॉल्यूशन अगर लोगे, तो फेहलिंग सॉल्यूशन इसमें अगर दोगे और इसको अगर गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है। अगर क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त हो जाए तो समझ जाएंगे वहाँ पर क्या है, ग्लूकोज। दूसरा इसका टेस्ट है, फिर अगर ग्लूकोज है और ग्लूकोज का तुम एक्वस सॉल्यूशन में इसमें टॉलेंस रिएजेंट अगर लगाते हो, टॉलेंस रिएजेंट, तो इसके साथ अगर गर्म करेंगे तो इसमें क्या होता है, सिल्वर मिरर प्राप्त होता है, सिल्वर मिरर प्राप्त होता है। ये बातें इसमें टेस्ट में, 2 बातें और इसमें। देखो आप ध्यान दो, नेक्स्ट ग्लूकोज के बाद फ्रुक्टोज देख लो। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर है C6H12O6 है। ये इसको फिर प्राप्त करेंगे हम लोग, तो कैसे प्राप्त करेंगे, फिर यहाँ पर C12H22O11 देख रहे हो। फिर कुछ लोग एक्टिव हो गया, सुन लो ध्यान से, तुम दोनों खड़ा होकर के क्या बातचीत के लिए लग गए हो कि ध्यान दो, प्लस H2O ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बातचीत नहीं करिए, बातचीत करोगे तो बहुत सारा हल्ला होगा। फिर H+ की अगर हम लोग बात करें एसिड, इसकी उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो हम लोग को फिर प्राप्त होगा C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो यह फ्रुक्टोज हो गया, देख लो। और फ्रुक्टोज जो होता है यहाँ पर कीटोहेक्सोस इसको हम लोग कहते हैं, यह हम लोगों को कीटोहेक्सोस हो गया, हेक्सोस
कीटोहेक्सोस यह हो गया, और इसमें क्या कीटोनिक ग्रुप होता है इसलिए इसको कीटोहेक्सोस कहते हैं। और यह डी माइनस फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज होता है। मतलब ये डी माइनस जो है यह जो तुमको पोलर लाइट है उसको लेफ्ट साइड घुमा देता है, इसलिए इसमें माइनस लगा है, और राइट साइड घुमा देता है इसलिए उसमें प्लस लगा है। अब देखो इसके स्ट्रक्चर को, अगर स्ट्रक्चर अगर देखोगे डी माइनस ग्लूकोज का, तो स्ट्रक्चर में इसमें भी CH2OH तो होता ही है, 6 कार्बन तो इसमें भी होगा ही, ऊपर देख रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पर फिर 2 2 4 5 और 1 6 CH2OH। देखो देखो ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, फिर हंसी खेल बाद में भी कर लेना। हंसी खेल करने के लिए देख लो, तो हम लोग यहाँ अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, OH ग्रुप तो रहेगा ही, लेकिन इसमें उसमें CHO ग्रुप था अल्डिहाइड, इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, और बाकी यहाँ पर अब जो तुमको इसमें चलेगा तो फिर हम लोग यहाँ OH H H OH और यहाँ पर H और OH, ठीक है। ये डी माइनस ग्लूकोज का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए। अब इसमें अगर कायरल कार्बन तुम निकालोगे तो देखो इसमें 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप हो गया, तो ये कायरल तो होगा नहीं। इसमें देख लो एक डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब 4 ग्रुप तो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, 1 2 और 3 ही है, इसलिए अभी कायरल नहीं है। इसमें देख लो इस कार्बन में एक ऊपर वाला पूरा ग्रुप ले लो, एक नीचे वाला ले लो, एक इधर 4 है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इसमें 2 सेम वाला आ गया, ये भी नहीं होगा। इट मींस टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इसमें हो गया, कायरल कार्बन कितना 3 हो गया। बाकी और कोई भी डाटा इसमें जरूरत नहीं है, सीधा लिख लीजिए।